शुक्रिया स्टेज पर तशरीफ़ फरमा नेशनल पार्टी के सूबाई कायदीन, मरकज़ी कायदीन, ज़िले कायदीन, इस पंडाल में मौजूद नेशनल पार्टी के वर्कर्स, BSO पजार की क़यादत और मेरी माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। एनु नदामुच्ची ओ दाड़क्यरे न्याड़ी तासे बल्लो कच्चस मौजूद है दालाता तेटी दई तना गवाही तिकक दगड़ा न गवाही तिकक की एनो क्यरे बलूचिस्तान ना मजलूम अक़वामक मुत्तहिदो अमवालात तेटियम मुत्तहिदो कि ओतियन क्यरे ओता बुनियादी हकूक तनगानो दा से बाज बल्लो ई तसे किनन हर ज़्यादतियन बावजूद क्यरे तिनदा जद्दोजहद क्यरे बरजात खानुन अंदा हौसला अंदा क्यरे जद्दोजहद अंदा दिलेरी और बहादुरी क्यरे असे देश क्यरे नने सरसूख करोए। जब जुल्म के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब जुल्म के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। मोहिद्दीन सासोली एडवोकेट की आज पहली बरसी के मौके पर एक अजीमुल शान जलसा मुनक्किद किया जा रहा है और इस जलसे में इस कसीर तादाद को देखकर सच में दिल खुश होता है कि आप अपने उन रहबरों को, आप अपने उन लीडरों को, आप अपने उन रहनुमाओं को हर हालात में याद रखते हैं जिन्होंने अपने कौम के लिए, अपने वतन के लिए जो है वो बेशुमार कुर्बानियाँ दी है। मोहिद्दीन सासोली एडवोकेट को शायद किसी तारीफ के वो मोहताज नहीं है, जिनको जितने खूबसूरत अल्फाज में बयान किया जाए, जिनको जितना दाद दिया जाए, जिनको जितना जो है वो सलाम पेश किया जाए, मैं समझती हूँ कि कम है। इस अहद में एक ऐसे वकील का पैदा होना जिन्होंने हर किस्म के कठिन हालात और हर किस्म के दबाव के बावजूद अपनी मजलूम कौम का साथ दिया, उन्होंने हर प्रेशर के बावजूद अपनी गरीब आवाम का साथ दिया। एक ऐसी बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद जो है उसने अपनी इस बीमारी को अपने आप पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि अपनी कौमी और वतनी जद्दोजहद जारी रखी। मैं समझती हूँ कि ये नेशनल पार्टी की तरबियत है, ये नेशनल पार्टी का वो जज्बा है जो नेशनल पार्टी के हर वर्कर और हर कायद के दिल में जो है वो हमेशा जिंदा रहता है। बलूचिस्तान के अगर हम सियासी हालात की बात करें, मैं थोड़ा सा आपका वक्त लेना चाहूंगी कि बलूचिस्तान जो है वो एक ऐसा पसमानदा और एक ऐसा शोरिश ज़दा और एक ऐसा जंग ज़दा सूबा है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो जोग्राफियाई हैसियत रखता है। वो साइल व वसाइल से लामाल होने के बावजूद जो है बलूचिस्तान गुज़िश्ता कई दहाइयों से बलूचिस्तान की आवाम जो है वो जुल्म, जबर और ज्यादती का शिकार रहे हैं। लेकिन जब जब जुल्म हुआ है, जब जब जबर हुआ है, हर अहद में जो है यहाँ की सियासी क़यादत ने, यहाँ की आवाम ने, यहाँ की वर्करों ने, यहाँ के बच्चे बच्चे ने उस जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद और मुज़ाहमत की है। आज हम समझते हैं कि क्या है बलूचिस्तान की हालात, किस तरफ इस धरती को जो है वो लेके जा रहे हैं यहाँ के अदारे और यहाँ की जो हुकूमत है, किस तरफ जो हमें क्या रुख देना चाहते हैं वो इस सूबे के हालात को। हम अगर देखें आज वो अदारे जिन पर हम एतमाद करते हैं, आज पार्लियामेंट वो अदारा हुआ करता था जिसमें पूरा बलूचिस्तान एतमाद करता था, और बलूचिस्तान का पार्लियामेंट जो है वो एक सियासी और एक जोग्राफियाई और एक जो है तारीखी हैसियत रखता है। लेकिन आज मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान में जो पार्लियामेंट है वो अपनी साख खो चुका है। आज अदलिया जो है वो अपने देने के बजाय जो है वो रियासती इदारों का अलाकार बन चुकी है। क्या हुआ हमारी माओ बहनों के साथ कि जब वो अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, तो उनको जो है वो रोडों पे घसीटा गया। क्या किया गया
सियासी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ कि जब वो अपनी हक की बात कर रहे थे तो उन्हें जो है वो पाबंद सलासल किया गया। कुछ नहीं होगा अगर ये अदारे ये समझते हैं कि वो इन तमाम चीज़ों की वजह से जो है वो हमारी जद्दोजहद को जो है वो रोक सकते हैं, तो वो इनकी खाम ख्याली है। हमने हर दौर में जो है वो जुल्म देखा है। हमने ज़िया-उल हक का दौर भी देखा, हमने अयूब खान का दौर भी देखा, हमने मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर का भी दौर देखा, हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी दौर देखा, जिन्होंने 70 की दिहाई में बलूचिस्तान पर फौजकशी की। बाद में खुद ही उन्हें पछतावा हुआ कि हमें नहीं करना चाहिए था। आज फॉर्म 47 की हुकूमत जो एक अपने आप को एक नाम नेहाद जमायत की जो है वो नुमाइंदा कहती है, आज मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपकी डोर जिनके हाथों में है वो भी आपके खैर ख्वाह नहीं है। आज जिनके कहने पर तुम अपनी आवाम को कुचल रहे हो, आज जिनके कहने पर तुम सियासी जमायतों पर, आज जिनके कहने पर तुम तुलबा तंजीमों पर बैन लगा रहे हो, वो आपके खैर ख्वाह नहीं है, वो बलूचिस्तान के खैर ख्वाह न होंगे। आज बलूचिस्तान, मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान को आज सियासी क़यादत की ज़रूरत है। तुमने 2018 में हमारे साथ क्या किया? तुमने 2018 में हमारी सीटें छीनी हमसे, लेकिन नेशनल पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ 2024 के इंतखाबात में उभरी। तुमने 2024 में भी हमारे साथ वही किया, लेकिन आज ये जमे गफीर इस बात की गवाही देता है कि तुम्हारा हर जुल्म, तुम्हारा हर जबर, तुम्हारी हर नाइंसाफी जो है वो हमें मजबूत कर रहा है। कल मैंने वजीर आला साहब का एक स्टेटमेंट देखा, कहते हैं कि पंजाबियों और सिंधियों के पैसे से बलूचिस्तान चल रहा है। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरी सरजमीन के पैसों से पूरा पाकिस्तान चल रहा है। मेरी सरजमीन की गैस से तुम्हारी पंजाब की फैक्ट्रियां चल रही है। मेरी सरजमीन के साथ पर पूरी दुनिया जो है वो कारोबार कर रही है। मेरी सरजमीन के सोने से जो है वो पूरी दुनिया कारोबार कर रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसे बयानात देते हुए। बहैसियत सियासी कारकुन, बहैसियत एक ऐसी जमायत के सियासी कारकुन जिसकी क़यादत ने अहद में जदोजहद की, तमाम तर नाइंसाफियों और मुश्किलात के बावजूद आज अगर हम खुद को कमज़ोर करेंगे तो हम मीर बख्श बिजिंजो की जो है वो उन कॉल और उस फेल से जो है वो गद्दारी करेंगे कि वो कहते हैं कि मेरी जो है वो मेरी सियासत के वारिस मेरे नौजवान हैं। हम मीर आसिफ बिजिंजो की उस कॉल फिक्र से जो है वो हम गद्दारी करेंगे। हम डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच के आज अगर हम पल्ला और हम कंधा नहीं बनेंगे तो हम समझते हैं कि हम अपनी कौम से गद्दारी कर रहे हैं। आज हमने ये साबित कर दिखाना है कि नेशनल पार्टी इसी जमहूरी जद्दोजहद से, हम नहीं कहते हैं कि हम अभी तक मायूस नहीं है इस जद्दोजहद से, हम समझते हैं, हम यही जानते हैं कि आगे भी हमारे साथ नाइंसाफियां होंगी, इससे बढ़कर होंगी, इससे बदतर होंगी, लेकिन हमने मजबूत रहना है। हमने उस जद्दोजहद को जारी रखना है जो जद्दोजहद हमारे अकाबरीन ने जो है वो हमारे लिए छोड़ी है। हमने उनके नक्शे कदम पर चलकर बलूचिस्तान के अवाम के हकूक की जंग लड़नी है। हमने अपने लापता भाइयों का सहारा बनना है, उनकी आवाज बनना है। हमने उन माओ, हमने उन बहनों का सहारा बना है जो आज मायूसी का शिकार है, जो आज जो है वो जुल्म जिब्र का शिकार है। आज शायद ही हम ये ना कहें कि हमें साइल वसाइल चाहिए, हम यही कहते हैं कि हमें जो है वो अब कौमी सवाल के हवाले से हमें जो है हमें अपनी जान की तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमें अपने नौजवानों की बाजियाबी चाहिए, हमें बलूचिस्तान के उन तमाम मसलों को
ایڈریس کرنے کے لیے جو ہے آپ سب کی جو ہے وہ مدد اور آپ سب کا جو ہے تعاون چاہیے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ. بہت خوشی ہوئی. یہ محض ایک تعزیتی ریفرنس ہے. اس میں اتنی بڑی تعداد میں نیشنل پارٹی کے ورکروں نے شرکت کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم ہر عہد میں چاہے جو بھی ظلم ہو, چاہے جو بھی جبر ہو, ہم اپنے قائدین کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے ہیں.